So, a very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss about list in Python. Here, we will discuss what are list, what type of data it can contain, how can we create list, how can we access the element of the list, how can we traverse each element of the list, how can we perform operation on the list, and what are its uses. Why do we use list? So these topics we will discuss in our videos of a list. So there may be 2-3 part of the list. Okay, so we'll discuss in different videos. So first of all, today we are going to discuss what is list and how can we create the list. So this is all we will discuss in this video. So a list, basically a list is a collection of values. List is a collection of values. A list may contain different values or an ordered sequence of values. We can say an ordered sequence of values, item or elements. The values that we enter in a list can be called items and can be called elements. So in our complete video we can say items, we can say values and we can say elements. So हम elements भी कह सकते हैं, हम values भी कह सकते हैं और हम items भी कह सकते हैं. तो तीनों चीज एक ही है. हमारी लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. लिस्ट क्या है? बेसिकली इट्स ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस. ऑर्डर सीक्वेंस का क्या मतलब है बेटा? जब हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर वी यूज इंडेक्स नंबर्स. वी यूज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर हमारे कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5. ठीक है, वी है 0 1 2 3 4 एंड 5. राइट, हमारे पास ऐसे इंडेक्स नंबर होते हैं. अब इंडेक्स नंबर क्या है? हमारे सारे सीक्वेंस में है 0 1 2 3 4 5. या हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं नेगेटिव इंडेक्स नंबर -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो वो भी हमारे क्या होते हैं? वो भी हमारे सीक्वेंस के अंदर ही होते हैं. तो जो भी हमारी लिस्ट है उसके आइटम्स को जो हम एक्सेस करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स नंबर हम उनको एक्सेस करते हैं. और इंडेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं? वो हमारे सीक्वेंस में होते हैं. दैट्स व्हाई लिस्ट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू या ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ items. Okay, the values in a list can be of any type. लिस्ट के अंदर जो वैल्यू होती है, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है. इट मे बी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो सकती है. इट मे बी इंटीजर, इंटीजर हो सकती है. ठीक है, इट मे बी फ्लोट, फ्लोट हो सकती है. इट मे बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी. इट मे बी टपल. ठीक है, वी कैन हैव टपल इन ए लिस्ट. वी कैन मेक टपल लिस्ट फ्रॉम द टपल. ठीक है, एंड इवन ए लिस्ट. और लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी रख सकते हैं. तो इन ए लिस्ट वी कैन हैव strings, we can have integers, we can have float, we can have objects. ठीक है, and we can have even a list. Okay, elements of a list are enclosed in square bracket. Very important. ठीक है, all the elements in the list are enclosed in the square bracket. You can see in this example. Here we are having an example. Here 1 2 3. 1 2 3 is enclosed in square bracket. 1, 2, 3. These are separated by comma. ठीक है, so 1 2 3 separated by comma are enclosed in square bracket. So when we are having values in square bracket, that is known as list. ठीक है, टपल में क्या होता है? वी आर हैविंग इन वैल्यूज इन पैरेंथेसिस. ठीक है, इसलिए डिक्शनरी में क्या होता है? वी आर हैविंग वैल्यूज इन कर्ली ब्रेसेस. तो आपको एक खास ध्यान रखना है, इफ यू आर सीइंग स्क्वायर ब्रैकेट देन इट मींस इट इज अ लिस्ट. ठीक है, ये एक लिस्ट है. ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स, लिस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनक्लोज्ड रहते हैं. ठीक है, वैल्यूज इन द लिस्ट, वैल्यूज इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड. वैल्यूज इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड. जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, लिस्ट के अंदर जो भी हम मैंने वैल्यूज हैं या जिसको हम एलिमेंट कह रहे हैं या जिसको हम आइटम्स कह रहे हैं, तो जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट, जो भी आइटम लिस्ट के अंदर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई लिस्ट इज नोन एज म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज इट, वी कैन मॉडिफाई इट. ठीक है, इट कैन बी चेंज, म्यूटेबल. सो जब
तो हमारी लिस्ट क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, जो चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। बट रिमेंबर जो टपल है, टपल कैन नॉट बी चेंज, तो टपल इज इम्यूटेबल। जो चेंज नहीं हो सकता हम उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। टपल हमारे इम्यूटेबल है, टपल हमारे चेंज नहीं हो सकते, बट लिस्ट कैन बी चेंज। ओके, दो इट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप। हालांकि लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर हम वी कैन एंटर डिफरेंट डाटा टाइप। तो दो इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, इट इज कॉल्ड heterogeneous, यानी कि मल्टीपल heterogeneous मल्टीपल टाइप्स इन नेचर। ओके, you can see this is your empty list, there is no element, there is no value inside the square bracket, so this is our empty list। ये हमारी empty list है। Here we are having only numbers 1, 2, 3 in square bracket, so this is our list of integer, this is our list of integer, हमारी list of integer है। Then we are having a b c d, here we are having characters in square bracket, यहाँ पे हमारे पास क्या है, characters है square bracket के अंदर, तो this is known as list of characters, इसको हम list of characters बोलते हैं। okay, then we are having 1 2 3 a b c d list of mixed values। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यूज है, इसके अंदर हमने 1 2 3 भी डाला है और इसके अंदर हमने ए बी सी डी भी डाला है, तो दिस इज आवर लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यूज, ये हमारी लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यूज है। देन वी आर हैविंग 1 2 3 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये हमारी क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है 1 2 3। ठीक है, 1 क्या है, 1 भी एक स्ट्रिंग है, 2 भी एक स्ट्रिंग है और 3 भी स्ट्रिंग है, तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब क्या है बेटा, नीचे देखो आप, यहाँ पे हमने लिया है लिस्ट 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट 5 6 फिर 7 8। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लिया है और यहाँ पे वैल्यूज को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, इट मीन्स इट इज अ लिस्ट। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारी आउटर लिस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी क्या है, ये एक इनर लिस्ट है, इनर लिस्ट। तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, जैसे हमारा नेस्टेड इफ होता है, जैसे हमारा नेस्टेड फॉर होता है, ठीक है, नेस्टेड लूप होता है, जैसे हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन होती है, वैसे ही हमारा क्या है, नेस्टेड लिस्ट भी होता है, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हमारा नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। ओके, सो दो लिस्ट कैन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1 2 3 लिया है, ABC लिया है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस इन नेचर। इसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस इन नेचर, यानी कि मल्टीपल टाइप का डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप का डाटा डाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू क्रिएट और डिक्लेयर अ लिस्ट। लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पुटिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं, लिस्ट को हम, ठीक है, बना सकते हैं बाय पुटिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो भी हम वैल्यू उसको दे रहे हैं उसको हम कोमे से सेपरेट करेंगे, कोमा लगा के उसको हम अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको कोमा लगा के अलग अलग करेंगे। ठीक है, और उसको फाइनली उसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के रखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, दैट इज योर लिस्ट। ओके, द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ए लिस्ट इज एज फॉलोज। लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, पहले यहाँ पे आएगा लिस्ट का नाम, ठीक है, लिस्ट नेम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। अभी यहाँ पे क्या है, अभी हमने इसके अंदर जो पहला हमारा जो सिंटैक्स है, पहला जो हमारा ये सिंटैक्स है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे खाली हमने लिस्ट का नाम लिया है और यहाँ पे हमने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिलहाल नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर हमारा नहीं है, इट विल बी नोन एज एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट लिस्ट है, बट कोई एलिमेंट फिलहाल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो here you will not write angle bracket while writing the code. ठीक है, this is the syntax right now. While writing the actual code you need not to write these angle brackets. ठीक है, these angle bracket, इस एंगल ब्रैकेट की जगह आप सीधे लिस्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, then we have another syntax. This is our list name,
लिस्ट का नाम यहाँ पे आएगा कि क्या हम लिस्ट का, क्योंकि कोई भी हम लिस्ट बना रहे हैं उसका एक नाम तो होना चाहिए, तो लिस्ट का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू लगा के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, देन वैल्यू 1 comma value 2 comma value 3, value 1 comma value 2 and comma value 3, right? So value 1 comma value 2 comma value 3. So this is how we can create list of values, ठीक है, by separating them with comma, ठीक है, ये है ना, हमने कॉमा लगाया है, कॉमा से हमने वैल्यू 1 को सेपरेट किया, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3. तो दिस हाउ वी कैन पुट मैनी वैल्यूज इन द लिस्ट. एग्जांपल ये देखिए आप बेटा, L इजकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो दिस हाउ वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट. यहाँ पे हमने 8 एलिमेंट का लिस्ट बनाया है. तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो. L इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, देन ये तो हमारा एक तरीका हुआ लिस्ट बनाने का. देन हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है. एम्प्टी लिस्ट हमने आगे हालांकि ऊपर बनाना सीख लिया, ठीक है. एम्प्टी लिस्ट हमने ऊपर बनाना सीख लिया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये हमने यहाँ पे लिया है, एम्प्टी लिस्ट ऐसे हमने बनाएंगे. और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है, लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट होता है, उसके थ्रू भी हम लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. तो लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसको हम लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इसके थ्रू भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट. हम ये अभी आगे वाले पोर्शन में हम लोग ये वीडियो में करके देखेंगे कि कैसे इसको बना सकते हैं. तो अगर हम एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं तो अभी हम फिलहाल इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. ये हमारा ये पैरेंथेसिस है, ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हमने इसके अंदर लिखा है, ठीक है, खाली है पैरेंथेसिस, ठीक है. तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट बनाएगा. अगर हम यहाँ पे डाल देंगे 1 2 3 डाल देंगे तो ये क्या बना रहा है हमारा, ये हमारी यहाँ पे सीक्वेंस बना देता है, ठीक है. अभी इसको ऐसे नहीं डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, राइट. तो सेकंड एग्जांपल, L इज इक्वल टू सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट. L इज इक्वल टू सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट. सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करोगे तो आप आराम से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. नाउ अगर हमें लॉन्ग लिस्ट बनानी हो, यानी कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हमें डालने हो, ठीक है, तो क्या होता है, इफ ए लिस्ट कंटेन्स मैनी एलिमेंट. अगर आपकी लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, देन टू एंटर सच ए लॉन्ग लिस्ट, अगर आपको इस तरह की लॉन्ग लिस्ट एंटर करनी है, यू कैन स्प्लिट इट अक्रॉस सेवरल लाइन. आप इसको सेवरल लाइन में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो, इसको ब्रेक, मतलब एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में जाओ, वहां पे एलिमेंट लिख दो, फिर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में जाओ, फिर वैल्यू लिख दो, एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में जाओ, वैल्यू लिख दो आप, ठीक है. तो यू कैन एंटर इट इन सेवरल लाइन, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका ओपनिंग ब्रेसेस पहले एलिमेंट से पहले लगेगा और क्लोजिंग ब्रैकेट आपका लास्ट वाले एलिमेंट के बाद लगेगा. आपको ये ध्यान रखना है, बीच में आप ये नहीं लगाएंगे, बीच में आप ब्रैकेट कहीं नहीं लगाएंगे. ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, सिर्फ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने, एंड देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द लिस्ट. आपको लिस्ट का नाम भी मेंशन करना जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट. लॉन्ग लिस्ट को आप डिफरेंट सेवरल लाइंस के अंदर आप उसको वो कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ वी आर हैविंग नेस्टेड लिस्ट. ओके, नेस्टेड लिस्ट, ए लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट. लिस्ट के अंदर ए लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट, ये तो हमें पता ही, ठीक है, विच इटसेल्फ इज ए लिस्ट. तो लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम एक एलिमेंट, ठीक है, और वो एलिमेंट हमारा क्या है, वो एलिमेंट भी हमारा लिस्ट है. तो वी कैन हैव एन एलिमेंट, ठीक है, विच इज इटसेल्फ ए लिस्ट. तो हमारा जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, जो वैल्यूज है, जो आइटम्स हैं, ये हमारा, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, और ये हमारी फोर्थ वैल्यू है. दिस हमारी फोर्थ वैल्यू. और जो हमारी फोर्थ वैल्यू है, जो हमारी लिस्ट के अंदर फोर्थ वैल्यू है, वो इटसेल्फ ए लिस्ट है, ठीक है. ये हमारी फोर्थ वैल्यू है, ठीक है ना. इंडेक्स नंबर इज 0, इंडेक्स नंबर इज 1, इंडेक्स नंबर इज 2 एंड इंडेक्स नंबर इज 3.
ठीक है। जो हमारे लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे है, वो थर्ड इंडेक्स पे एक एलिमेंट ना होके, है तो एक ही एलिमेंट, बट वो एलिमेंट हमारा क्या है, वो एलिमेंट हमारा पूरा अपने आप में ही एक लिस्ट है। ओके, सो वी कैन, दो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमारा इफ के अंदर इफ होता है, नेस्टेड इफ, जैसे हमारा फॉर के अंदर फॉर होता है, नेस्टेड फॉर, जैसे हमारा लूप के अंदर लूप होता है, नेस्टेड लूप, ऐसे ही हमारा लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, टपल के अंदर टपल, नेस्टेड टपल, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, सो 3 4 5, ठीक है, 4 5 6 एंड 8 9, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे इसके अंदर, ये हमारा अपने आप में एक लिस्ट है। हेयर L has 6 element in which L3 element is an another list. L हमारा क्या है, L के अंदर हमारे क्या 6 एलिमेंट है, L has 6 element in which L3 element is another list. L3 एलिमेंट हमारा क्या हुआ, L3 एलिमेंट हमारा हुआ, ये हमारा L1 L0 एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर इज 0, L0 एलिमेंट, दिस इज L1 एलिमेंट, इंडेक्स नंबर इज 1, this is L2 element, index number is 2, and this is L3 element, ठीक है, L3 एलिमेंट, इंडेक्स नंबर इज 3, इस 3 L3 एलिमेंट हमारा क्या है, अपने आप में एक लिस्ट है। सो L3 एलिमेंट इज एन अनदर लिस्ट, ये हमारा क्या है, एक दूसरी हमारी एक लिस्ट है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। Okay. Now we are having creating list from an existing sequence. अगर हमारे पास कोई पहले से सीक्वेंस है, we are already having a sequence, and with from that sequence we are going to create a list. If you want to create a list from a sequence, from an existing sequence, then we can create a list very easily. So we will use in, for that we will use list type object, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, whichever whatever we discussed previously. So we will use that list type object here also. So you can use the built-in list type object to create list from sequence as follows. So we are having different example, we'll discuss one by one. Okay, so this is the syntax. L is equal to list, this is the list type object, this is the list type object, and अगर हम इसको यहाँ पे ये सीक्वेंस हटा देते हैं, then it will create empty list, ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, और अगर हम इसके अंदर कुछ सीक्वेंस डाल देते हैं, देन इट विल क्रिएट द लिस्ट यूजिंग दैट सीक्वेंस। अब कैसे करेगा, पहले एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है L इज इक्वल टू लिस्ट हेलो। अब यहाँ ध्यान दो आप, हमारी स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है, हमने हेलो यहाँ पे लिखा, तो हेलो को ये क्या करेगा, जो HELLO है, इसको ये एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं HELLO सबको अलग अलग पोजीशन पे ये लिस्ट के अंदर डाल देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस HELLO, तो यहाँ पे H का इंडेक्स नंबर क्या हुआ 0, E का 1, L का, पहले L का 2, दूसरे L का 3 और O का 4। सो दिस इज हाउ वी कैन रीड द सीक्वेंस। ठीक है ना, हम स्ट्रिंग से अपना लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, इसको हम पाइथन में करके देखते हैं कैसे ये बन रही है। सो दिस इज और स्पाइडर IDE। ओके, तो L इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया है लिस्ट, और यहाँ पे हमने लिया है हेलो। वी कैन टेक इट इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, बहुत राइट। प्रिंट लिस्ट, ओके, जब इसको प्रिंट करेंगे, सो इट विल जनरेट ए लिस्ट लाइक दिस HELLO। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे कि हमारी लिस्ट के पहले कैरेक्टर क्या है, L0 पे क्या है, विल गेट H। अगर हम देखेंगे यहाँ पे L1 पे क्या है, विल गेट E। अगर हम देखेंगे L2 पे क्या है, L। ठीक है ना, इस तरह ही हम L4 पे देखते हैं, 4 पे क्या होगा हमारा, O होगा। फाइन, तो हम ये इंडिविजुअल एलिमेंट को भी हम यहाँ पे एक्सेस
कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट, राइट। सेकंड वी आर मेकिंग लिस्ट फ्रॉम ए टपल। टपल से हम लिस्ट बना रहे हैं, हमारे पास टपल है, टपल से हम लिस्ट यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक टपल लिया है टी इज इक्वल टू, और ये टपल आपको पता होगा, टपल हमेशा क्या होता है, पैरेंथेसिस के अंदर होता है। वी ऑलवेज पुट टपल इन पैरेंथेसिस। सो पैरेंथेसिस के अंदर हमारा ये टपल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टपल के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स, आइटम्स और वैल्यूज, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं, और हमने इसको बंद किया है पैरेंथेसिस से। तो दिस इज और टपल, ये हमारा टपल है, तो इसका नाम, टपल का नाम क्या है, टी। अब हम इस टपल से, इस टी टपल से वी आर गोइंग टू क्रिएट ए लिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल इज इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ पे हमने टपल का नाम दे दिया, ठीक है। तो इट विल क्रिएट ए लिस्ट लाइक दिस। तो ये इस तरह की हमारे एक लिस्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं। So here we are having t as tuple. We'll use parenthesis for tuple. So here I am writing w o r l d. Okay, words हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। Now we will create a list using tuple l is equal to list, और यहाँ पे हमने टपल का नाम दे दिया, ठीक है। इस टी के अंदर क्या जाएगा, इस टी के अंदर पूरा ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे WRLD पूरा का पूरा हमारी यहाँ वैल्यू है। तो इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एल, राइट। तो हेयर वी गेट, यहाँ पे हमें मिलेगा WORLD, WORLD। सो दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट अ, वी कैन क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग टपल। टपल से हम लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। सेम एज वी कैन प्रिंट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट L2, ओके, आर आ गया L2 पे, क्योंकि दिस इज 0 1 2, L2 पे आर आ गया 3 4, ओके 4 4, ठीक है। चलो 5 करके देखते हैं, 5 करके क्या आता है, ठीक है। इट विल गिव यू एन एरर मैसेज, क्योंकि पांचवा एलिमेंट हमारा है ही नहीं, पांचवा यानी कि पांचवा इंडेक्स नंबर हमारा है ही नहीं। इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ इंडेक्स नंबर हमारा है ही नहीं, और हमने जो फिक्स दिया, फिफ्थ इंडेक्स नंबर दिया है, तो ये क्या कह रहा है हमें, लिस्ट आउट ऑफ द रेंज, यानी कि लिस्ट हमारी रेंज से बाहर चली गई है। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे टपल को प्रिंट करेंगे, अब ध्यान दो, यहाँ पे प्रिंट टी रन किया, सो यू कैन सी दिस और टपल, ये हमारा टपल है और ये हमारी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, टपल हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है। तो पैरेंथेसिस से और स्क्वायर ब्रैकेट से हम इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा ये लिस्ट है या हमारा ये टपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, लिस्ट क्रिएटेड वाया कीबोर्ड इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे और उससे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड है। तो एल इज इक्वल टू, हमने लगाया यहाँ पे एल इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट हमारा यही वही है ऊपर फंक्शन जो हमने ऊपर यूज किया है, लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट, देन इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, एंटर लिस्ट एलिमेंट, यहाँ पे हम लिस्ट एलिमेंट एंटर करेंगे। अब तो क्या होगा, हमने ये एंटर किया, सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने एंटर किया। जब अब आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन लगाया है, और इनपुट फंक्शन में जब भी हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, whenever we enter a value, whenever we enter a value using list function, using input function, then it takes the value in the form of string only, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू लेगा, और जब हम स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू लेंगे तो ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, ये लिस्ट फंक्शन जैसे हमने हेलो को किया था, याद है आपको, आगे हम अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने हेलो को किया था, हेलो से हमने स्ट्रिंग बनाई है। तो अगर हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 डालेंगे तो इट विल बी एंटर्ड एज 2 3 4 5 6 इन सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क, ठीक है, ये उस फॉर्म में एंटर होगा। और जब हम इसको सेपरेटली जब प्रिंट करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो इस विल प्रिंट द लिस्ट लाइक दिस। तो ये यहाँ पे इनको सिंगल कोड में 2, सिंगल कोड में 3, सिंगल कोड में 4, सिंगल कोड में 5, सिंगल कोड में 6, इस तरह से लिस्ट को प्रिंट करेगा। यानी कि जो हमारे नंबर हैं, जितने भी ये हमारे नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे
कैरेक्टर की फॉर्म में होंगे या ये सारे के सारे नंबर हमारे स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे। ओके फाइन, इसको करके देखते हैं। सो एल इज इक्वल टू, हमने लिया है यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट टाइप, ओके देन इनपुट, और इनपुट में हम ले रहे हैं हम नंबर, एंटर द नंबर, फाइन, और यहाँ पे हमने किया है तो प्रिंट, फिर इसको लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ क्लियर कर लेते हैं पहले इसको, अब इसको रन करते हैं बेटा, रन किया, नाउ इट विल आस्क टू एंटर द नंबर, हमने एंटर किया 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने नंबर एंटर कर दिया, देन इट विल प्रिंट दिस नंबर इन दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, 2 को सिंगल कोड में, 3 को सिंगल कोड में, 4 को सिंगल कोड में, 5 को सिंगल कोड में, तो ये इसको इस तरह से हमें प्रेजेंट करेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हमें नंबर की फॉर्म में लेना है तो हम क्या करें, ठीक है, तो अगर हमें नंबर की फॉर्म में लेना है देन वी विल यूज अवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज eval मेथड, ठीक है। eval मेथड क्या करेगा, विल टेक द वैल्यू, eval मेथड, फ्रॉम eval मेथड से विल हम लिस्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम eval मेथड से यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे और ये क्या करेंगे यहाँ पे इनपुट एंटर द लिस्ट, ठीक है ना। जब हमने eval मेथड लगाया तो जिस भी फॉर्म में हम एंटर करेंगे, जिस भी फॉर्म के अंदर हम एंटर करेंगे वो उसी की फॉर्म में नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं करेगा, इनपुट जैसे इनपुट तो स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है, ईवेल क्या करेगा, अगर नंबर है तो नंबर की फॉर्म में रखेगा, ठीक है, लिस्ट है तो लिस्ट की फॉर्म में रखेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में रखेगा, तो जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसी फॉर्म में वो रखेगा, जिस फॉर्म में आपने एंटर किया है। ईवेल फंक्शन क्या करेगा, जिस फॉर्म में आपने एंटर किया उसी फॉर्म में वो उसको रखेगा, ये नहीं कि आपने नंबर एंटर किया तो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, नो, ठीक है ना। ईवेल क्या करेगा, आपने नंबर एंटर किया तो नंबर की फॉर्म में रखेगा, लिस्ट एंटर किया तो लिस्ट की फॉर्म में रखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ईवेल फंक्शन का यूज करके देखते हैं ईवेल में क्या होगा। अब मैं इसके लिए ईवेल लगा रहा हूँ, ईवेल, ओके, ईवेल लगा दिया। अब देखो यहाँ पे इसको रन करता हूँ मैं, और रन करने के बाद मैंने एंटर किया 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से एंटर किया, तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट जब हम एल को प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे इसको प्रिंट कर देगा। अब आप ध्यान दो, इसने लिस्ट क्रिएट नहीं की, इसने लिस्ट जनरेट नहीं की, यहाँ पे इसने लिस्ट जनरेट नहीं की, यहाँ पे लिस्ट नहीं बनी। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट की फॉर्म में ही डाटा एंटर करना पड़ेगा। कैसे, मैं इसको ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में एंटर किया, देन ओनली इट विल जनरेट द लिस्ट इन द फॉर्म। तो जब भी आप eval फंक्शन यूज करें तो eval जब आप यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको लिस्ट की फॉर्म में ही डाटा एंटर करना है। अगर आप लिस्ट की फॉर्म में डाटा एंटर नहीं करोगे तो वो लिस्ट को जनरेट नहीं करेगा, इट विल नॉट जनरेट ए लिस्ट, ठीक है, ओके। सो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव यू लाइक दिस, सो लिस्ट क्रिएटेड बाय कीबोर्ड इनपुट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, I hope this is clear to you. So that's all for the day, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, और हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है एक्सेसिंग लिस्ट, कि लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, लिस्ट की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, you can write in comment box, I will solve your queries, okay। So thank you very much, God bless you.